चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। A boy was playing cricket with ball and hit his head after MRI of brain. Floccinodal part of brain was found damaged. Which function will be lost? तो ये आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। फ्लोकिनोल आपको पता है जब उसका डैमेज होता है तो एटेक्सिया होता है, ठीक है। पेशेंट जो अपना इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। तो इसमें भी जो आपका लॉस्ट होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। लाइम डिजीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपका स्पायरोकीट से होता है, और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बोरेलिया होता है, और ये वेक्टर इसमें टिक्स होते हैं। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस लाउ गिडकी डिजीज कॉज बाय डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन इंटीरियर होर्न। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, लाओ आगे, लाओ एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। स्मॉल फैट फील्ड और पोचेस ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ कोलन आर एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, ठीक है। वो मैंने जब पहले भी मेडिसिन में सेम एमसीक्यू इसी सीक्वेंस से थे, तो उधर मैंने पिक्चर आपको शेयर की थी। टेयर हैज लेस अमाउंट देन प्लाज्मा, तो वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। लाजमी डॉक्टर मसूमा वाली असाइनमेंट जो है आप पढ़ लीजिएगा। टेयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज इक्वल सोडियम, टेयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज लो ग्लूकोज एंड यूरिया, टेयर कंपेयर टू प्लाज्मा हैज मोर पोटेशियम क्लोरीन कैल्शियम अमीनो एसिड्स। मिडिल कार्पा बोन इन प्रोक्सिमल रो, तो शी लुक्स टू प्रिटी, तो ल्यूनेट होती है। आफ्टर ट्रोमा ऑन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स विच पेशेंट बॉक्स, क्या कह रहे हैं आप? एक का आंसर कही नहीं, निस्टैग्मस आपका वर्मिस का क्या होता है बच्चों? वर्मिस का क्या फंक्शन होता है बताएंगे? आफ्टर अच्छा, तो एट एग्जाम में जो आपका वर्मिस होता है, आप ये कह रहे हैं? यार इधर आई का निस्टैग्मस तो है भी नहीं है, तो इक्विलिब्रियम ही चूज करेंगे आप फ्लोकोनोडुलर के लिए, ठीक है। अच्छा आगे, आफ्टर ट्रोमा ऑन, अच्छा इसमें आपकी रेडियनम होते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, ठीक है। और ल्यूनेट कपल्ड, और जो आपको होता है ना ल्यूनेट की जब डिसलोकेशन होती है तो उसमें आपका जो है कार्पोटल सिंड्रोम होता है, मीडियन। फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हेमेट में आपकी एलन ऑफ डैमेज होती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में रेडियल, ठीक है। ये आपके तीनों निमोनिक है। ओपियोइड्स एक्ट ऑन तो म्यू रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, मॉर्फिन जो है आपका स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट है, ट्रेमाडोल आपका वीक म्यू है। ट्रेगस एंड एंटी हेलिक्स इज ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च, ठीक है। इसके मैंने आज पिक्चर्स ग्रुप में नहीं भेजी है ना अभी तक, एक मिनट। अच्छा मैं, अच्छा पिक्चर भेज सकती हूँ। अच्छा एमसीक्यूज वाइज में मैं आपको ये हेलिक्स की और ये स्ट्रक्चर्स की पिक्चर भेजती हूँ, इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। ठीक है तो ये आपका जो है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से होते हैं हेलिक्स और एंटी हेलिक्स। लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट नर्व इन्वॉल्व विल बी, तो टिबियल नर्व, ये आपका टिप और पैड निमोनिक है, आपको पता है इन्वर्जन में आपका जो है टिप आता है। पेज नंबर है 121, अब 122 है। अच्छा, पेशेंट हुज कीबोर्ड बोन क्रश बाय रन ओवर एक्सीडेंट बाय लाइट व्हीकल विच मसल विल बी अफेक्टेड, तो आपका टिबियल पोस्टीरियर होता है, इसका जो टेंडन है वो अटैच हो रहा होता है बोन्स के साथ, कीबोर्ड बोन के साथ। कवर्नस साइनस इन्फेक्शन कॉज पाल्सी ऑफ लेटर रेक्टस नर्व इंजर्ड विल बी, तो एब्ड्यूसर नर्व। नहीं तो LR6 SO4 LR6, तो उसमें LR को आपके एब्ड्यूसर नर्व जो है सप्लाई करते हैं, बाकी जो एब्ड्यूसर नर्व जो आपकी कवर्नस साइनस के सेंटर में होती है। तो सबसे पहले जो कवर्नस साइनस इन्फेक्शन में अफेक्टेड होती है वो आपकी एब्ड्यूसर नर्व होती है। अ पेशेंट केम विद एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्टबर्न और एंडोस्कोपी परफोरेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम वो सीन विच आर्टरी इज रोडेड इन ड्यूडेनल अल्सर, तो ये आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल होती है, ठीक है। नीचे से हम एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एमसीक्यू में देते हैं। एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड इज, तो ये आपका लेसर सैक है। ये वो आप पिक्चर भी देख लीजिएगा, बाकी आपने लेफ्ट और राइट ना दोनों के याद रखने हैं। लेफ्ट सुप्रा के एंटीरियर होता है पेनक्रियाज, लेसर सैक और स्टमक, और पोस्टीरियर होता है डायफ्राम। राइट सुप्रा ग्लैंड के एंटीरियर होता है राइट लोब ऑफ लिवर आईवीसी, और पोस्टीरियर उसका डायफ्राम ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाए डीप टू द टू एंड पैरेलल विद कैरोटिड शीट, ये उस दिन वाली ही पिक्चर है जिसमें आपके कैरोटिड शीट के डीप और जो है डीप और पैरेलल आपका सिंपथेटिक चेन होती है, ठीक है। वो कैरोटिड शीट बनाई हुई है, और उसके नीचे जो है ना येलो एक आपका वो सिंपथेटिक चेन पड़ी होती है। अच्छा,
यूट्राइन ब्लड सप्लाई, तो यूट्राइन प्लस ओवेरियन आर्टरीज दोनों. 30-year फीमेल प्रेजेंटेड विद acute chest pain, hemoptysis on 1 week after delivery. There is no fever. ECG shows S1Q3T3 pattern. Most appropriate investigation would be. तो आपका सिटी एंजियोग्राम होता है, ठीक है. ये आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और इसमें सिटी एंजियोग्राम कराते हैं. और प्रेग्नेंट फीमेल्स में आप गैलियम स्कैन करा रहे होते हैं. तो ये S1Q3T3 जो आता है आपका, ये इसमें pulmonary embolism में आता है. A patient has uncontrolled rapid movement of hands, even he can damage his hand nucleus involving subthalamic nucleus. ये आपका हेमीबिलिज्मस है, ठीक है. इसमें जो है ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं और ये आप पेशेंट की जो है ये इनवॉलेंट्री होती हैं और ये उसको मतलब कि अपने ही हैंड को डैमेज कर लेता है. लेकिन जो आपका कोर्डिया होता है वो ये इतना वॉयलेंट नहीं होता जितना ये हेमीबिलिज्मस वॉयलेंट होता है, ठीक है. और एथिटोसिस वैसे ही स्लो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं. लॉस ऑफ इन्वर्जन ऑफ फुट नर्व इन्वॉल्व. सेम, अच्छा सेम पेज है. ओके. इंक्रीज एडीएच कॉजेज, तो एडीएच इंक्रीज है, वाटर रिटेंशन करवाएगा, ठीक है. यूरिन में आपकी वाटर कम जाएगा, तो ये क्या करता है, हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी देन प्लाज्मा. यूरिन में वाटर कम जाएगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और प्लाज्मा की निस्बत. सेंट्रल साइनोसिस अपीयर्स व्हेन एचबी ड्रॉप्स बिलो 5 ग्राम, ठीक है. और सेंट्रल साइनोसिस होता है एचबी जब आपकी 5 ग्राम से कम हो जाए. और सीरम फेरेटिन जो है सीरम फेरेटिन फीमेल्स में 2 ग्राम होता है, ठीक है. और 3 to 5 ग्राम जो है मेंस्ट्रुएशन में लॉस होता है, ठीक है. इसकी वैल्यू है. व्हेन फिनाइलएलनिन एंजाइम इज डेफिशिएंट देन व्हाट विल एक्यूमुलेट इन बॉडी, तो आपका टायरोसिन होता है, ठीक है. और एंजाइम जो फिनाइलएलनिन एंजाइम है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज होता है जो कि डेफिशिएंट होता है इसमें. रेडमैन सिंड्रोम अकर ड्यू टू वेनकोमाइसिन. अच्छा, ग्रे बेबी जो होता है क्लोरैम फेनिकोल से होता है. ग्रे मैन सिंड्रोम में म्यूट्रॉन से होता है. रेड मैन जो वेनकोमाइसिन से होता है. एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन तो आपका फाइसोस्टिग्मीन होता है. एंटीडोट्स भी आपने याद रखने सबके. इन रीनल फेलियर विच सेल विल बी अफेक्टेड, तो पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो कि आपका एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. मतलब एरिथ्रोपोइसिस के लिए ये एक्टिवेट होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं. और जब आपका सीकेडी होता है जो उसमें पूछते हैं कि क्या आप पेशेंट में मिलेगा, तो वो आपका अनीमिया आपने चूज करना है. पॉलीसाइथीमिया इज कॉज बाय इंक्रीज रेड सेल मैस. रेड सेल मैस आपकी पॉलीसाइथीमिया में भी इंक्रीज होता है, साथ आपकी प्रेगनेंसी में भी रेड सेल मैस इंक्रीज होता है. ये आपने पढ़ा होगा एमसीक्यू में. इंक्रीज ग्लूकोज इरेगुलर फैटी एसिड एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इज कॉज बाय ग्लूकागोन, ठीक है. ग्लूकोज को इंक्रीज आपका ग्लूकागोन करा रहा होता है, इंसुलिन डिक्रीज करा रहा होता है. बाकी फैट इंक्रीज फैटी एसिड्स एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो ये भी वो ग्लूकागोन होता है. शोगरेन इज मोस्ट कॉमनली सीन विद, तो ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है. यूजुअली मैंने आपको बताया ना ऑटोइम्यून डिजीज जो है को एग्जिस्ट कर रही होती है एक साथ ही. आपको अगर एक है तो दूसरी भी डेवलप हो सकती है. तो लेकिन सिर्फ आपका जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है वो एक सिंगल ऑर्गन में ऑटोइम्यून डिजीज होती है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद केराटाइटिस रोस्टमिया एंड जॉइंट पेन इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम शोगरेन्स सिंड्रोम, ठीक है. अगर वो ये ड्राई आई ड्राई माउथ दें और साथ वो आपके सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट दे क्रेस्ट सिंड्रोम को सारा पूरा करें, तो आपने प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस लगाना है. सिर्फ अगर वो स्किन की दें, जैसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना टाइट स्किन अनेबल टू टाइप ऑन कीबोर्ड है, तो उसमें आप स्क्लेरोडर्मा लगाएंगे. और शोगरन का इसी तरह से आता है केराटाइटिस रोस्मिया जॉइंट पेन, ठीक है, तो उसमें आप शोगरन्स लगाएंगे. पेशेंट एबिटीज रिवील 7.5 एल्क्लोसिस है. पीसीओ 40 है, नॉर्मल है. ए बाइक आप 38 है, तो आपका ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है. और दूसरा ये कि ये अनकम्पनसेटेड है. जो आपका पीसीओ2 वो अभी तक जो है बिल्कुल नॉर्मल है, वो इंक्रीज हुआ नहीं अपनी वैल्यू से. और पीएच जो आपकी वो अभी तक 7.5 है जो कि अल्कलोसिस है, मतलब कि पार्शियल भी नहीं हो रहा ये, तो ये आपका अनकम्पनसेटेड है. सीओपीडी नो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस. PCO2 80 वट विल बी द पीएच, ठीक है. PCO2 80 आपको 45 से ज़्यादा तो एसिडोसिस है. और एसिडोसिस में आपकी पीएच जो है 7.35 से कम होनी चाहिए, तो 7.3 चूज करेंगे. एन एक्यूट डिक्रीज इन आर्टेरियल मीन आर्टरी प्रेशर फ्रॉम 100 to 60 एलिसिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटेड चेंजेस, तो ये आपका डिक्रीज फायरिंग रेट ऑफ कैरोटिड साइनस है, ठीक है. जैसे वो 100 से 60 आया, फायरिंग रेट आपकी कैरोटिड साइनस की डिक्रीज हो गई. फायरिंग डिक्रीज है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा. पोटेशियम इज 3 मिली इक्विवेलेंट ड्यू टू इंक्रीज इन, तो आपका एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है. एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है, पोटेशियम को बॉडी से एक्सपेल कराना होता है, एक्सक्रीट कराना होता है. इसकी वजह से जो आपको पोटेशियम का लेवल डिक्रीज कर जाता है बॉडी में और ये सोडियम रिटेंशन करवाता है. अ पेशेंट वाज टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रैपिड विथड्रॉल विल कॉज डेथ ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल सिस्टम, ठीक है. जैसे ही आप जैसे हार्मोन्स दे रहे होते हैं तो आपकी बॉडी हार्मोन बनाना स्टॉप कर देती है, ठीक है. उसको नेगेटिव फीडबैक होता है कि हार्मोन प्रेजेंट है, आ रहा है, तो वो बॉडी नहीं बनाती, ठीक है. तो इस जैसे ही आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता, वो बना ही नहीं रहा, तो और आपका जो है एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, तो आपके सारे ये इंपॉर्टेंट
हार्मोन से एल्डोस्टेरोन स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाता है, ठीक है। इससे आपकी इसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ओसीपीज लेते हैं तो ओवेरियन जो है कार्सिनोमा नहीं हो रहा होता, क्योंकि ओवरीज का काम वो ओसीपीज कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स रेगुलेट वगैरह सारा कुछ ओवरीज का। तो इसी तरह से होता है, आप बाहर से देते हो तो आपका जो है ना सिस्टम जो है वो स्प्रेस हुआ होता है। सर्विस एट स्क्वेमस एपिथेलियम हैज स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज ड्यू टू, तो आपका मेटाप्लेजी होता है, ठीक है। सर्विस की एंडो सर्विस और एक्टो सर्विस दोनों की डिफरेंट होती है। अच्छा, सर्विस की क्या एपिथेलियम होती है बच्चों? एक आधा हिस्टो का एमसीक्यू आ जाता है तो इनमें से। अच्छा, क्रोनिक डायबिटिक फीमेल, अच्छा इसके आप लोगों को नहीं आती, आपने लोग हिस्टोलॉजी रिवाइज करनी है सारी, सिस्टम वाइज क्या करें इससे, फिर आपको ना रिटेन रह जाएगा। रिस्पिरेटरी की सारी की, फिर जीआईटी की जेनेटो यूनरी की स्ट्रेटिफाइड कलमनर तो कुछ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नहीं होती। हम्म, दोनों की अलग होती है वैसे तो। स्ट्रेटिफाइड भी होती है और कलमनर भी होती है। दोनों ही होती हैं आपकी। स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड होती है, और कलमनर एपिथेलियम भी होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं आपके सर्विस के, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है, अनोन डायबिटिक फीमेल having chronic rhinosinusitis develop fungal infection that shows septate hyphae at acute angle and producing respiratory symptom, most likely fungus is, ठीक है। एक तो aspergillus जो आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी करा रहा होता है, ठीक है। दूसरा वो सेप्टेट हाइफी भी है, और तीसरा ये कि वो राइनोसाइनोसाइटिस करवा रहा है जो कि इन्वेडिंग नहीं है। ग्रेनुलोमेटस पोलियंजाइटिस इज सी एन का, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस पोलियंजाइटिस सी एन का होता है, और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस आपका पीएन का होता है। चक स्ट्राउस में दोनों आते हैं। और जो आपका है पीएन, उसमें आपका पीएन का होता है, और उसमें है बी एसोसिएटेड होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सा होता है? अल्सरेटिव में और क्रोन्स में, दोनों में बताएं। अल्सरेटिव और क्रोन्स में क्या बताया? अल्सरेटिव में आप लोगों को देखिए नहीं, सिंपल चीजें नहीं आती जो कि एमसीक्यूज में आएंगे। बच्चों कितने बच्चे हैं क्लास में? एक मिनट। 17 बच्चे हैं, और आप लोगों को जो है ये नहीं आती। हम्म। अच्छा, आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस फिर किससे एसोसिएटेड होता है? पीबीसी से, या दूसरा क्या था वो, स्क्लेरोसिस होता है जो? पीबीसी। हाँ, तो पीबीसी से होता है। पीएन का आपका अल्सरेटिव में होता है ना? किसी ने बताया? आई होप किसी ने बताया हो। पीएन का अल्सरेटिव में पीएन का होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका। अच्छा, ये हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विल हैव अच्छा विल हैव FE1 और FEC लेस देन 70%। हाँ, स्क्लेरोसिस से होता है। ड्यूरिंग एक्यूट एस्थमेटिक अटैक विच टेस्ट विल यू परफॉर्म, तो ये आपका FE1 जो एस्थमेटिक होता है उसमें FE1 डिक्रीज होता है, और जो आपका रिस्ट्रिक्टिव उसमें FVC ज़्यादा डिक्रीज होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉज कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मल सिंपल कलमनर एपिथेलियम ऑफ एंडोसर्विक्स टू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये आपको मेटाप्लेसी होता है, ठीक है। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर्ड गॉबलेट सेल्स, तो ये भी आपको मेटाप्लेसी है। A patient has LRTI. A patient has LRTI for many days on histology on respiratory tree. Which of the following will be damaged? तो ये आपके सीली होते हैं। नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक जो है आपकी हेपरिन होती है, और थ्रोम्बोलिटिक आपकी प्लाज्मिनोजन होती है। एंटी थ्रोम्बिन का मतलब है कि वो क्लॉट बनने नहीं दे रही, और थ्रोम्बोलिटिक का मतलब है जो क्लॉट है उसको ये प्लाज्मिनोजन उसको डिसॉल्व कर रही होती है, ठीक है, उसके लिए थ्रोम्बोलिटिक होती है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल जो है आपकी पेरिफेरल स्मेयर है, ठीक है। ट्यूमर मार्कर आपका ट्यूमर के लिए होता है, और ट्यूमर जो है सेल के लिए आपकी पेरिफेरल स्मेयर होती है। सबमैंडिबल ग्लैंड लाइज टू द मैंडिबल एंगल, सर्जरी ऑफ दिस विल लीड टू डैमेज टू विच स्ट्रक्चर, तो आपके फेशियल नर्व को डैमेज करता है मैंडिबल के एंगल पे। असेंट ऑफ फोर्स टू किडनी इज प्रिवेंटेड बाय विच आर्टरी, तो आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक होती है, ठीक है। वो जो नीचे होते हैं इंफीरियर लोग होते हैं, वो दूसरों को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, ठीक है, उनको ऊपर जाने नहीं देते, तो ये असेंट असेंट को जो है ना रोक रही होती है आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी।
पोर्टल वेन रन इन विच लिगामेंट, तो ये आपका होता है लेसर मोमेंटम। टू वर्टिबल आर्टरीज जॉइंट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। ठीक है, दो चीजें मिलके एक चीज बनाती है, वो कन्वर्जेंट होता है। तो एक चीज जो बाद में दो चीजों में डिवाइड हो जाती है वो डाइवर्जेंट होता है। तो ये बाद में डाइवर्जेंट होता है इसमें जब बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस देती है सर्कल ऑफ विलस में। ठीक है, लेकिन जो वर्टिबल आर्टरीज मिलके बेसिलर बना रही है वो आपका कन्वर्जेंट ही है। Decrease in size of uterus after 10 days of delivery is 5 to 10 gram. What is would be after 6 to 8 weeks? तो आपका 60 ग्राम होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 100 ग्राम होता है, 1 वीक बाद 500, सेकेंड के बाद 300, और 4 पे आप लोग याद रखिएगा, 4 है तो 100 है, तो अगर उससे कम वीक्स हैं तो आप इससे ऊपर चले जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा वीक्स दिए हुए 6 to 8 जैसे दिया हुआ था तो आप 40 to 60। ठीक है, हिंट ये एक 4 वीक्स का याद कर लीजिए और एक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन आपने ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन पूछते वो 40 to 60 वाले हैं। फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई टीबी माइकोलिक एसिड होता है इनमें, जिसकी वजह से ये ग्राम स्टेन की बजाय एसिड फास्ट बेसिलाई वो स्टेन लेते हैं, एसिड फास्ट। Patient after RT had severe blood loss and no urine output after 3 days. Patient failed to have urine output. Create 9.5 biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause in this patient? तो आपके रिवर्सिबल इंजरी हो गई उसको, हर जगह नेक्रोसिस हुई है। ऑप्टिकल कनाल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। फोरामेन सीकम में मिशरी वेन्स होते हैं। ठीक है, मिशरी वेन आपके ओवेल में भी होती है, बहुत ज़्यादा फोरामेन से गुजर रही होती है, लेकिन आपने हमेशा जो है ना सीकम को चूज करना है। ऑप्टिक कनाल कंटेन ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मेनिंजियल शीथ एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपके लेक्रिमल एंड फ्रंटल नर्व्स होती हैं। अब पेशेंट, ये आपने टेबल्स सारे के सारे टेबल्स स्पेशली आपने रट्टे लगाने हैं रफ़ी के। A patient ECG shows prolonged PR, echocardiography shows no ventricular hypertrophy, left axis deviation seen in this patient। तो ये आपका ट्राइफेजिकुलर होता है। अब जो सिर्फ आपकी अगर वो दें ना लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, तो वो आपका होता है यूनिफेजिकुलर। अगर वो दें सिर्फ प्रोलॉन्ग पीआर तो वो आपका होता है बाईफेजिकुलर। और जो प्रोलॉन्ग पीआर होती है वो आपकी जो होता है ना, क्या कहते हैं, हार्ट हार्ट ब्लॉक टाइप 1 जो होता है, तो उसमें फर्स्ट हार्ट ब्लॉक उसमें भी जो है ना आपकी प्रोलॉन्ग पीआर होती है। खैर बाईफेजिकुलर में आपकी सिर्फ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है, और ट्राइफेजिक में दोनों होते हैं, लेफ्ट एक्सिस भी और प्रोलॉन्ग पीआर भी। रफी में थोड़ा मुश्किल करके लिखे हुए, पर आपने इसको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, हाँ। अच्छा, बाइफेस्कुलर में प्रोंग पीआर, यूनिफेस्कुलर में लेफ्ट एक्सिस, ट्राइफेस्कुलर में दोनों। अ पेशेंट इज हैविंग पेन इन ग्रोइन रीजन एंड अलोंग विद इन्फेक्शन ऑफ बिग टो, दिस इज कैरिड विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ। ये आपका ना बिग टो और लोअर लिम्ब, ये जो है ना आपकी वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल लिंग्वाइनल लिम्फ नोड जाते हैं, और जो लेटरल साइड ऑफ फुट है आपकी वो पोप्लिटी लिम्फ नोड्स में जाती है। प्लेक्सिस एट बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा विच नाउ विल बी फ्रॉम दिस प्लेक्सिस टू लोअर प्लेक्सिस। ठीक है, जो आपके इन फ्रंट ऑफ होता है ना इसके इन फ्रंट ऑफ एओर्टा, वो आपका सीलिक प्लेक्सिस होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है उसके इंफीरियर, ठीक है, उसके भी नीचे लोअर प्लेक्सिस, फ्रॉम दिस प्लेक्सिस टू लोअर प्लेक्सिस, वो आपका हाइपोगैस्ट्रियम होता है। ये पिक्चर मैंने आपको भेजी, ऊपर जो है आपका सीलिक प्लेक्सिस और नीचे आपका हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है। ये ग्रुप में पिक्चर आप देखिएगा। थोरेसिक विगॉट में रिजल्ट इन डिक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रेशन। अच्छा, बच्चे इसमें ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि थोरेसिक और ट्रंकल विगॉट में क्यों करते हैं, कि ट्रंकल क्यों करते हैं और थोरेसिक क्यों करते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही पीछे मोटिव है कि आपने जो एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करना है। ठीक है, वो जो डिक्रीज पेरिस्टालसिस है ना वो थोरेसिक के साइड इफेक्ट है। ठीक है, दोनों का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वो आपको गैस्ट्रिन सिक्रेशन को कम करना होता है, एसिड की सिक्रेशन को कम करना। ठीक है, पेनक्रियाटिक मैग्ना इज अ ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। आप पिक्चर देखो, मैंने ग्रुप में पिक्चर भेजी है। ऊपर से आपकी स्प्लेनिक आर्टरी और वो ब्रांचेस दे रही है। एक उसने ब्रांच दिया आपके ट्रांसवर्स पेनक्रियाटिक आर्टरी, दूसरी वो दे रहा पेनक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी। ठीक है, ये स्प्लेनिक के ब्रांचेस हैं। अ यंग लेडी हैज कोलेस्ट्रॉल व्हिच हैज कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, दिस विल लीड टू इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ स्टूल। ठीक है, आपको पता है कि अगर बाइल डक्ट ही वो ब्लॉक है तो आपका बाइल एसिड जो है आएगा नहीं, वो इमल्सिफाई नहीं करेगा फैट को, और जो है फिर आपकी फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। विच इज टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इन ईबीवी, तो जो आपका लिम्फोमा इन ईबीवी होता है वो आपका नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन भी आपका नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा होता है। और दूसरी टाइप आपकी यही है लिम्फोसाइट रिच एंड लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। तो खैर, आपका जो हॉजकिन लिम्फोमा ईबीवी में होता है वो आपका नोडुलर हॉजकिन लिम्फोमा होता है। वो भी हैज जॉ लीजन, इट इज कॉज्ड बाय, तो ये आपका ईबीवी से होता है। वो अफ्रीकन बच्चा बैठा हुआ था, उसकी जॉ से वो एब्सिस बनी होती है और जॉ लीजन्स होती हैं, और ये जो है ईबीवी से हो रहा था।
द ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन आफ्टर पैरासीटामोल सुमाट्रिप्टिन होती हैं. अ पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस पेन फॉर लास्ट 18 आवर ऑन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सीन न्यूट्रोफिल इन मस्कुलर वॉल. एक तो इन्फेक्शन है, दूसरा एक्यूट इन्फेक्शन है. ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे इन मस्कुलर वॉल. टू कैलकुलेट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच वैल्यू शुड बी नोन, तो ये आपकी IRV प्लस टीवी होती है. ठीक है. अच्छा, FRC कैसे कैलकुलेट करते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 है. A 22-year-old primary gravid has noted no fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination shows marked hydrocephalus and organomegaly. There is extensive cerebral necrosis. ठीक, अच्छा जी. There is extensive cerebral necrosis and periventricular calcification infection with which of the following organism most likely produce findings. तो ये आपका जो ना CMV होता है. अच्छा, CMV में आपको इसमें चलो बाकी फाइंडिंग्स में, लेकिन आपको पेरीवेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन है, इससे आपको CMV का पता चल जाना चाहिए. अब मुझे बताएं कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस में कौन सी कैल्सिफिकेशन होती है? टॉक्सोप्लाज्म. हाँ, इंट्राक्रैनियल. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 है. डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी बिगिंस एट द लेवल ऑफ T4. आर्च ऑफ एओर्टा जो स्टार्ट और एंड T4 पे होती है, और जैसे एंड होते हैं थोरेसिक एओर्टा वहीं से स्टार्ट हो जाता है. ट्रांसवर्स मेसोकोलोन इज अटैच पोस्टीरियरली बाय, तो ये आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से अटैच होता है. इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्रीट्रेकियल फेशिया विल स्प्रेड टू, तो आपका इंटीरियर मीडियस्टाइनम होता है. ट्रैकिया आपका आगे प्रेजेंट है, तो इंटीरियर मीडियस्टाइनम. और वर्टिब्रास आपके सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के ऊपर ही प्रेजेंट है, स्टार्ट ऊपर से ही हो जाते हैं, तो ये आपके सुपीरियर मीडियस्टाइनम में जाता है, प्रीवर्टिब्रल जो होता है. Apex of heart supplied by anterior interventricular artery LADA. Pain, temperature and crude touch lost. It is carried by which of the following tract? तो ये आपका है एंटीरो क्रूड टच भी दिया हुआ है, और पेन एंड टेम्परेचर, तो आपके दोनों एंटीरो लेटरल स्पेनोथेल्मिक ट्रैक है. पोस्ट पिट्यूटरी ट्यूमर कॉजेज ऑफ दिस इफेक्ट, तो पोलीयूरिया होता है. ठीक है. पिट्यूटरी जो ट्यूमर है वो इनफंडिबुलम, वो साइज में इंक्रीज होता है, वो कंप्रेस कर होता है इनफंडिबुलम वगैरह को. ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन ना स्टोर होता है, ना जो है वो रिलीज होता है. तो ये पोलीयूरिया करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं. which of the following increase stomach emptying, तो आपका गैस्ट्रिन जो है इंक्रीज करता है स्टमक एम्पटिंग को. पेशेंट अंडरगोस गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड भी, तो इंजेक्शन B12. आफ्टर इलियम रिजेक्शन फॉलोइंग विल अकर, तो स्टेटोरिया होता है. ठीक है. इसमें जो है आपका बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती टर्मिनल एलिमेंट में. ठीक है, अगर वो रिसेक्ट हो जाए तो आपके फैट डाइजेशन भी नहीं हो रही होती. स्टेटोरिया इज कॉज्ड बाय इनएक्टिवेशन ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज. ठीक है, लाइपेज पेनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेशन करा देते हैं फैट्स की. हेपेरिन एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, और इनहिबिट कर रहा होता है फैक्टर X को, फैक्टर 10 को कोआगुलेशन कास्केड में. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया, तो आपकी टिश्यू ब्लीडिंग होती है. अ पेशेंट वाज गिवन पेनिसिलिन फॉर सम इन्फेक्शन, इट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन एंड स्पिरेटिस प्रेजेंट, दिस अकर्स ड्यू टू, तो ये IG होता है. ठीक है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में आपका IG रेज होता है. A patient of COPD with no metabolic disturbance, PaCO2 of 80, what will be the pH? सेम चीज़ है, आपका PaCO2 बहुत ज़्यादा है, ये मतलब एसिडोसिस हुआ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हुआ हुआ है, तो आपकी पीएच 7.35 से कम होनी चाहिए, तो ये 7.3 होगी. व्हाट इज रिलीज फ्रॉम राफेल मैग्नेस टू पेन इनहिबिटरी फाइबर्स इन स्पाइनल कॉर्ड? सेम MCQ में आया हुआ था. मैंने इसका स्रोटिनिन लगाया था, लेकिन ये इनकैफलिन ही है. ठीक है, मतलब कि अभी तो स्रोटिनिन चूज करेंगे आप, लेकिन इनकैफलिन प्रेजेंट हो तो आपने उसको चूज करना है. एंडोर्फिन कनेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये आपका हाइपोथैलेमस होता है. ठीक है. एंडोर्फिन एंडोर्फिन यही होते हैं आपके जो पेन इनहिबिटरी होते हैं. रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय, तो ये आपका PH होता है, पैरामाइनो हिप्योरिक एसिड. पेशेंट ऑन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन OPD विद कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, तो इसमें जो है आप सेलिकॉक्सिब देंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें ये होता है कि सिलेक्टिव कौन सा होता है कॉक्स, जो आपका मोर सिलेक्टिव होता है? एक होता है सिलेक्टिव, एक होता है पोटेंट. डॉक्टर आलिया सेलेकॉक्सिब जो है यही सिलेक्टिव है ना, कॉक्स 2 इनहिबिटर. और पोटेंट? लग्जिकैम और ये दोनों हाँ, मिलॉक्सिकैम ज्यादा पोटेंट है. जी. क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है 81. ड्रग दैट इंडिकेट गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, तो आपकी मेटक्लोप्रोमाइड होती है. ठीक है, इंक्रीज करता है ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के टोन को. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इन द लास्ट 7 मंथ बाय प्लेसेंटा. अच्छा, स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में किधर से रिलीज हो रहे होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन? हम्म, क्या कह रहे हो? कॉर्पस ल्यूटियम से. हाँ,
जी जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन लिवर डिजीज, तो सिसाट्रिकोडियम होती है, ठीक है। लिवर डिजीज में आप मसल रिलैक्सिन जो सिसाट्रिकोडियम यूज करते हैं। विच ड्रग कॉज मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो ये आपका हेलोथेन करवा रहा होता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, और वो रिजिड हो जाते हैं। और अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो आपका टेम्परेचर भी बॉडी का रेज रहेगा। अननेसेसरी सर्वाइकल रिप राइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल बर्डा मे कॉज डैमेज टू, अगर वो कहे ना अराइज फ्रॉम, तो वो आपका होता है C7 से, लेकिन अगर कहे ना वो कॉज डैमेज, तो आपका T1 होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88, डेल्टोइड मसल नर्व सप्लाई इज, तो डेल्टोइड की आपकी एक्सिलेट नर्व होती है। पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये पैड निमोनिक वाला पीस प्लांटर फ्लेक्शन है, सॉरी सॉरी ये टिप वाला है, ठीक है, सॉरी। टिप में जो पी आता है वो प्लांटर फ्लेक्शन होता है, आई से इन्वर्जन होती है, ये आपका जो है ना टिबियल नर्व करारी होती है। टोर्सी फ्लेक्शन होता है पैड वाले में, ठीक है, PED वाले में। तो ये आपका टिप वाला है। 90 है। अच्छा, 90 है ब्रेन ट्यूमर इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी, जी फैप पॉजिटिव ट्यूमर विच सेल, जी फैप आपका जो है ना हिस्टोसाइटोमा का ट्यूमर मार्कर है। हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन, इसमें स्पेक्शन होती है। और सिकल सेल में आपकी हेमोग्लोबिनाइज होती है। विच वन इज ग्राम नेगेटिव बट कैटलेज पॉजिटिव, तो ये आपका H इन्फ्लुएंजा होता है। अच्छा, कौन से आपके जो है ग्राम पॉजिटिव और कैटलेज नेगेटिव होते हैं। पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पुटम इन्फ्लेटेड ऑन एक्सरे चेस्ट, ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इन्होंने नीचे दे दिया है, एज रिलेटेड ऑन कल्चर इज लाइकली स्टेप्ड होते हैं ना आपके, वो आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कैटलेज नेगेटिव होते हैं। और जो स्टेफ होते हैं वो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। फिर जो कोगुलेज पॉजिटिव है वो आपको स्टेफ ओरियस होता है बस। अच्छा, ये आपका स्टेप निमोनिया है, ठीक है। और एडर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज फॉर्म्ड बाय, तो आपका फेशिया ट्रांसवर्सालिस है। अबंडन एट फिंगर, तो आपके मिजनर्स है, ठीक है। इसके मैं फ्रीनम एंडिंग्स चूज किया पर आप मिजनर चूज करें, मैंने ये हर जगह मिजनर ही देखा है। बक्सिनल कॉर्पस्कल जो है फॉर्मेशन इज टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यू टू डैमेज इन विच एरिया ऑफ ब्रेन, तो ये आपका हिपोकैम्पस होता है। देखिए, इसका यही है कि मेमोरी एंड लर्निंग सेंटर प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब, इफ टेम्पोरल लोब नॉट प्रेजेंट तो मार्क हिपोकैम्पस। दूसरा हिपोकैम्पस जो है ना आपका लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, वो जो सर्किट होता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए भी जो है हिपोकैम्पस को चूज किया होता है। और एक और बात कि ये जो है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर होता है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसकी जो है वो हिपोकैम्पस ही है। लेफ्ट आर्म ब्लड सप्लाई जो ये आपकी राइट MC होती है। MC का मैंने आपको बताया था, मेरा मुंह मेरा दिल, तो मेरे दिल के बाद आपके अपर लिम्ब में, ठीक है। तो मेरा मुंह मतलब ये फेजियास जो होते हैं आपके, और ये कॉन्ट्रालेटरल होता है। लेफ्ट आर्म सप्लाई है तो राइट MC होगा। पेशेंट आफ्टर आर्ट के हैविंग राइट साइडेड वीकनेस एंड फॉल ऑन राइट साइड, तो ये आपका जो है राइट सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम आपका एप्सिलेटर होता है, सेरिब्रल आपका जो है ना कॉन्ट्रालेटरल होता है, उसमें डिकसेशन होती है। सेरिबेलम आपका एप्सिलेटरली होती है। तो राइट साइड पे है तो सेरिबेलम। मोस्ट कॉमन एनोमली ऑफ ग्रेट वेसल, जो मोस्ट कॉमन है वो आपका पीड होता है। अ न्यू बॉर्न इज ब्रॉड विद लंबोसेकल स्वेलिंग कंटेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। मेनिंजेस हैं, टिश्यूज नहीं है, तो ये आपका स्पाइनल बाफिडा विद मेनिंजोसील है। Old age women presented with the bluish discoloration of hand on cold exposure. This is due to, तो ये आपका प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना के लिए। पेशेंट प्रेजेंटेड विद टेस्टिकुलर mass, it was TCB, nifedipine. हाँ निबेडिबिन। इट वाज डायग्नोज एज अ yolk sac ट्यूमर, व्हाट इज द फॉलो अप मार्कर, तो इसमें ये AFP होता है, ठीक है। HCG किस किस का ट्यूमर मार्कर है। HCG। अच्छा, अमीनो। Seminoma. हम्म। अमीनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन मैक्स कंसंट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क, तो ये आपका होता है IgA, ठीक है। इसलिए जब आपकी वो जो IgA डेफिशिएंसी, वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना इम्यूनो डेफिशिएंसी में IgA, वो लेट शो इसीलिए होती है कि उसको मदर मिल्क से जो है ना मिल रहा होता है। IgA उसको जो है ना मदर मिल्क से मिल रही होती है। तो IgG जो है वो आफ्टर बर्थ फौरन शो हो जाती है। IgA जो आफ्टर फ्यू मंथ्स, आई थिंक नियरली 6 मंथ्स बाद जो है शो होती है, थोड़ा लेटर इन लाइफ, ठीक है। Which vascular part of fibula is used for bone graft, तो ये आपका मिडल होता है। मिडल पार्ट ऑफ फिबुला इज यूज फॉर बोन ग्राफ्ट। obese female are pre-surgery had taken gentamicin BD is likely to have impaired, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप निमोनिक लिखे डन, DO नीचे लिखे NE, DO NE। तो D में डिस्ट्रीब्यूशन ओबीज में, और NE तो नॉन ओबीज में एक्सक्रीशन, DO NE डन,
ठीक है, इसको फिर फिल कर लिया। अ पर्सन हु इज अनेबल टू बटन एंड होल्ड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच, तो ये आपको ओपोनेंट्स पॉलिसी होता है। ठीक है, इस मूवमेंट को भी ओपोजिशन ही कह रहे होते हैं, जो जैसे कैप खोलना या बटन लगाना। ठीक है, या बटन एंड होल्ड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो ये आपके ओपोनेंट्स पॉलिसीज का काम होता है। हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू सिस्टोलिक अरेस्ट, ज्यादा कैल्शियम है उसने जो है कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी और सिस्टोलिक अरेस्ट। Location of superior parathyroid gland, posterior to recurrent laryngeal nerve and cranial to inferior thyroid artery। अब आप ना 3 लाइनें लगाओ एक। ठीक है, तो अब आप लिखो सबसे आगे नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, फिर मिडल में आपका जो है सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा। ठीक है, और उसके पीछे आप लिखो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ठीक है, बिल्कुल सबसे लास्ट में होता है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। तो यही है, और इन्होंने इसको कितना मुश्किल करके दिया हुआ है। ठीक है, पोस्टीरियर टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और इंफीरियर और क्रेनियल टू इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। रिपीट करें। अच्छा, आप जो है ना 3 लाइंस लगाओ। सबसे आगे फ्रंट वाली जो है फर्स्ट वाली, इसको लिखो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। उसके बाद आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, और बिल्कुल पीछे आपकी इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी है। ठीक है, ये इस एमसीक्यू में दिया हुआ है। क्रेनियल और वो पोस्टीरियर वो देख के आप जो ना परेशान नहीं हो जाना। नर्व सबसे पहले, फिर ग्लैंड और फिर आर्टरी। Patient has palpable pruritic rash, raised keratin with burning feet and hand, also having urine plasma protein digestion. Diagnosis is HSP। आपके हिनोशोलिन पर्पुरा है। ठीक है, ये आपको मैं वो पिक्चर भी अभी ग्रुप में सेंड किया, उसमें आपके जो रैश होते हैं ना वो पाल्पेबल होते हैं। ठीक है, प्रोराइटिक जो रैश होते हैं वो पाल्पेबल होते हैं, और इसमें आपके ये इसको मैंने ना एसोसिएशन में दिया हुआ, जैसे आईजीएन नेफ्राइटिस है। ठीक है, इसमें आपकी किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जॉइंट पेन भी होता है। तो ये आपका एचएसपी है। हाइपरकैलेमिया अकर इन एक्यूट रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में जो एक तो आपके जैसे बर्न में मसल पोटेशियम रिलीज कर रहे होते हैं, दूसरा आपका जो एक्सरसाइज में ड्यूरिंग जब मसल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो भी पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो एक इसका मेन वो होता है शिफ्ट इन पोटेशियम बिटवीन सेल एंड ब्लड। ठीक है, इन इंटेंस एक्सरसाइज पोटेशियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है, तो वो टेम्परेरीली जो ना आपका ब्लड पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है उस वक्त। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज से जो है ना पोटेशियम इंक्रीज करता है, हाइपरकैलेमिया होता है। आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज ब्लड वॉल्यूम मेंटेन बाय इंक्रीज रेनिन। ठीक है, जो आपकी जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज या एथलीट वगैरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इनमें जो है हार्ट इनका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा होता है, तो उनकी हाइपरट्रोफी भी हुई होती है, और दूसरा उनके अंदर जो मैकेनिज्म रास जो है ना उनके अंदर मेंटेन कर रहा होता है ब्लड, अगर वो इतनी वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये इनमें इंक्रीज रेनिन होता है, और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता होता है। राइट एंड लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस इज डिवाइडेड बाय, तो ये आपका फाल्सी फॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने पहले भी दिखाई थी, एमसीक्यू आया था इसके 18 में, और ये अभी भी मैंने इसकी पिक्चर शेयर की है। राइट और लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस, उसको दरमियान में ना फाल्सी फॉर्म लिगामेंट जो है कनेक्ट कर होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड इन ईआर विल विद बी स्टिंग व्हाट विल बी रेज, तो ये आपका आईजी रेज होता है विद बी स्टिंग। ठीक है, वही एनाफिलेक्सिस हो रहा होता है। इन पीपीटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट डन पेशेंट आफ्टर 40 आवर्स 15 mm एरिथमा इज नोटिस, सेल रिस्पांसिबल फॉर एरिथमा, तो ये आपके हेल्पर टी सेल होते हैं, और CD4 और हेल्पर टी सेल। ठीक है, एंड मैक्रोफेजेस। नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज हेपरिन सल्फेट। ठीक है, इसका मुझे वो सीक्वेंस लिख लो आप कमेंट्स में, चैट में। प्रोटीन डज नॉट गेट फिल्टर इनटू ग्लोमेरुला ड्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो है, और प्रोटीन्स का साइज भी इंक्रीज होता है, दूसरे इन पे जो है ना नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए ये जो है इसको फिल्टर नहीं होने देता। 180 है डिफरेंशिएट बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, तो जो पीसी और पीसीटी होता है उसमें आगे ना ब्रश बॉर्डर होती है। ठीक है, while doing surgery splenic vessel need to be ligated, they are present in which ligament, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना सारे लिगामेंट्स याद कर लिए उन्हें, तो वो आपके लिनोरेनल लिगामेंट में प्रेजेंट होती है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट हैविंग टॉक बट मेकिंग नो सेंस। ठीक है, नॉन सेंस स्पीच आपकी फ्लुएंट होती है, लेकिन नॉन सेंस सेंस होती है वो आपकी वर्निक एरिया में होती है। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्स, तो ये आपका राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है। प्रीमेच्योर बेबी बोर्न हैज लंग नॉट फुली डेवलप्ड लीड्स टू, तो ये आपका एआरडीएस होता है, उसमें प्रीमेच्योर में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, तो आपके लंग्स फुली डेवलप नहीं होते, और उसमें एआरडीएस होता था। ठीक है, इसको हाइलेंड डिजीज भी कहते हैं। डक्टस आर्टियोसिस क्लोज शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ठीक है, वो शॉर्टली आफ्टर बर्थ क्लोज होता है, तब बेबी जो है ऑक्सीजन इनहेल करता है, तो उसकी वजह से जो है डक्टस आर्टियोसिस आपका क्लोज हो जाता है। लेकिन हीलियराज में ऑक्सीजन कम होता है, तो चांसेस होता है आपकी पीडीए के। ठीक है,
A woman has tooth extraction. She was prescribed calcium, multivitamin, antibiotics. She was already on candesartan. Candesartan efficacy of which antibody? तो बायोटिक्स तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है. अच्छा, डबल ए में और एस के में ना और टेट्रासाइक्लिन को चूज किया हुआ, सिर्फ वो मेडिकल में ना, मेडिकल जो भी है उसमें मेट्रोनिडाजोल को चूज किया हुआ था. अच्छा, 125 है. इन विच कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड आर अफेक्टेड विद स्किप जनरेशन. ठीक है, तो ये आपको ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो इसको अल्फा कर लें आप. स्किप जनरेशन आपके बट एक्स. मैम यस. एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही कहने वाली थी, ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो होता ही मेल्स में है. हाँ, तो वही मैं एक्सप्लेन करने लगी थी. लेकिन ये बोथ मेल एंड फीमेल इफेक्ट होंगे तो वो ऑटोसोमल होगा. ठीक है, तो दोनों में लेकिन स्किप जनरेशन होती है. अ कंडीशन इन विच हेटरोजाइगस चाइल्ड आर आल्सो अफेक्टेड, द पेरेंट्स विल बी मेल एंड फीमेल, बोथ आर अफेक्टेड, ओनली वन पेरेंट अफेक्टेड.